गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सबको नमस्ते, नमो नमः। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज फिर से हम उपस्थित हुए हैं नए टॉपिक के साथ। हम बात कर रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर और बीए थर्ड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी की बुक संस्कृत चयनिका, और उसमें हमने आरंभ किए हैं गद्य पाठ, और आज हम पढ़ेंगे गद्य पाठ 4 को, जिसका नाम है नीलवर्णः श्रृंगालः। नीलवर्णः श्रृंगालः। तो चलिए देखते हैं। नीलवर्णः श्रृंगाला का क्या अर्थ है? नीले रंग का गीदड़। तो यहाँ पे नीले रंग के गीदड़ की कहानी है, और यह आपका लेसन जो है, यह कहानी जो है पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित है और पंचतंत्र से ली गई है। तो चलिए इसके थोड़े से परिचय को जान लेते हैं अब हम। तो ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में दादा दादी नानी छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे। वो कहानियाँ मनोरंजक पूर्ण भी होती थी और जिज्ञासापूर्ण भी होती थी, परंतु वे निरर्थक नहीं होती थी। माने कुछ ना कुछ उसमें सीख होती थी, वो चाहे धार्मिक सीख हो, चाहे नैतिक सीख हो, चाहे मानवीय मूल्यों से रिलेटेड हो। तो ऐसे उन कहानियों का भाव रहा करता था। परंतु आज के भौतिक युग में ये कहानियों का क्रम नहीं दिखाई दे रहा, परंतु हमारे सिलेबस में कहानियाँ जो पंचतंत्र और हितोपदेश से ली गई हैं वो हमारे सिलेबस में है, और कहीं ना कहीं वो शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में लागू होती हैं। तो इन कहानियों में राइटर्स ने, जो पंडित विष्णु शर्मा हैं उन्होंने अपनी कथाओं की जो पात्र हैं उसमें जंतु कथाएं यानी पशु पात्रों को सम्मिलित किया है, और जिसमें मानवीय संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में हमें दिखाई देती है। तो चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इसके परिचय को, कि पंचतंत्र जो है संपूर्ण नीति कथा का प्राचीन और महत्वपूर्ण नीति कथा काव्य है, और इसके रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं। और यह क्यों लिखा गया? तो ऐसा माना जाता है कि अमर शक्ति नाम का राजा था, जो दक्षिण देश के महिलारोप्य नाम के नगर में रहता था, और उसके 3 पुत्र थे और वे मूर्ख थे। उनकी मूर्खता से दुखी होकर राजा ने मंत्रिमंडल को बुलाया और सलाह मशवरा किया। तो तब जाकर विष्णु शर्मा आगे आए और उन्होंने उनके पुत्रों को विद्वान बनाने का दायित्व अपने हाथ में लिया। 6 महीने में राजनीति, मौलिक शिक्षाएं, धार्मिक शिक्षाएं, नीति शिक्षाएं जो हैं उसको पूर्ण करने के लिए उन्होंने 6 महीने का समय दायित्व स्वीकार किया। तो पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं जो भी हम जानेंगे, और इनकी जो कथाओं में है जो पात्र के रूप में है वो कौन है? पशु पक्षियों के रूप में पात्र हमारे पास हैं, और बीच बीच में हमें लौकिक साहित्य के बोधक शिक्षाएं भी हमारे पास सम्मिलित हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र, जिसका नाम ही पंचतंत्र है, जिसका तात्पर्य 5 तंत्र। इसमें 5 तंत्र हैं। जो कहानियाँ हमारे पास हैं वो अलग अलग तंत्रों से हैं, 5 तंत्रों से हैं। तो वो कौन सी हैं? मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलकीय, लब्ध परनाश और अपरीक्षित कारकम। तो ये 5 तंत्र हमारे पास पंचतंत्र में हैं। हमारी कहानियाँ इन्हीं तंत्रों में से ली गई है। तो चलिए कहानी को जब हम आरंभ करते हैं, सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम प्रसंग, चाहे वो आपका श्लोक वाले लेसन आए, चाहे आपके वो गद्यांश थे, चाहे पद्यांश थे, आप प्रसंग से ही आरंभ करते हैं। और प्रसंग में आप सबसे पहले क्या लिखते हैं? गद्यांश। कहानी का अंश है तो गद्यांश लिखेंगे। पुस्तक का नाम है संस्कृत चयनिका, लेसन का नाम है नीलवर्णः श्रृंगाला, राइटर हैं आपके पंडित विष्णु शर्मा, और उन्होंने लिए पंचतंत्र से लिया है। और दूसरा क्रम हमारा बनता है अवतरण का। अवतरण में हम जब कहानी वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं तो उसमें हम शिक्षा लिखते हैं। अक्सर आपकी बुक्स में ऐसा नहीं मिलता तो उस पैराग्राफ से रिलेटेड आप लिख लेते हैं, वो भी ठीक है। पर अगर कोई भी पैराग्राफ आ जाए तो आप वहाँ पर कहानी वाले लेसन में उसकी शिक्षा लिख दीजिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, कि कोई भी पैराग्राफ हो, शिक्षा क्या है, किन पात्रों के माध्यम से किस राइटर ने क्या शिक्षा दी है। तो यहाँ पे इसके अवतरण को देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। यहाँ पे हमें शिक्षा दी है नीलवर्णः श्रृंगाला, नीले रंग के गीदड़ की कहानी से हमें जो शिक्षा मिली है वह ये है कि जो लोग अपने लोगों की उपेक्षा करते हैं, अपमान करते हैं और दूसरों को अपना बनाते हैं, तो वह उसका परिणाम क्या है? विनाशकारी होता है।
तो इसी तथ्य को लेकर विष्णु शर्मा जो हैं गीदड़ की कथा के माध्यम से हमें बताते हुए कहते हैं कि जब भी आप लिखें अवतरण के बाद आपको पता है तीसरा क्रम आपका सरलात या अर्थ का होता है, तो एक सस्पेंस छोड़ते हुए जाइए। कहते हैं कि, बताते हैं कि, कुछ ऐसा सस्पेंस छोड़ें ताकि आप उसको अर्थ में लिख सकें। और उसके बाद आपका व्याकरण का अंश है जो आप पिछली कई कक्षाओं से पढ़ रहे हैं। तो चलिए पहला पैराग्राफ हम आरंभ करते हैं। पहला हमारा गद्यांश क्या कहता है? कसमचिद कस्मचिद, ये देखिए द के पैर में वह है, वन प्रदेशे चंड्रवो नाम श्रृंगालः प्रतिवस्ति स्म। किसी वन प्रदेश में कौन रहता था? चंड्रव नाम का गीदड़ रहता था। इन पात्रों के नाम भी याद करना आवश्यक है क्योंकि अक्सर प्रश्न आ जाते हैं कि गीदड़ का नाम बताइए। ठीक है, उससे पहले जो कहानी थी शेर का नाम बताइए। ठीक है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य में तो शेर का नाम वहाँ था भासुरक। तो ऐसे पात्रों के नाम जो पशु पक्षियों के नाम आ रहे हैं उन्हें भी आप याद कीजिए। ठीक है, कि किसी वन प्रदेश में चंड्र नाम का गीदड़ रहता था। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं स कदाचित क्षुधाविष्टो, वह कभी भूख से पीड़ित हुआ, जीवालोलयान, जीव के लालच से, नगर अनंतरे, नगर के अंदर, प्रविष्टः, प्रवेश कर जाता है, अथ तम, इसके पश्चात क्या हुआ, नगरवासिना, नगर में रहने वाले, सारमया का अर्थ है यहाँ पे कुत्ते, कि कुत्तों के द्वारा देखे जाने पर, कुत्तों ने उसे देखकर, किसको देखकर, गीदड़ को देखकर, सर्वथा सब ओर से शब्दाय माना, भौंकना आरंभ कर दिया, परिधाव्य, दौड़कर, तीक्ष्ण, तेज, दृष्टांग्रे, तेज दांतों की अग्रभाग से, भक्षितुम, काटना, मारबदा आरंभ कर दिया, सोपी, वह भी, तैर भक्ष्यमाना, उन कुत्तों के द्वारा काटा जाता हुआ, प्राण भयात, प्राणों के भय से, प्रत्यसन, नजदीक, समीप, रजक, रजक का अर्थ होता है धोबी, धोबी के गृहम प्रविष्टः, के घर में प्रवेश कर गया। तो चलिए एक बार हम इसके अर्थ को देख लेते हैं दोबारा से, कि कसमचिद वन प्रदेश, किसी वन प्रदेश में कौन रहता था? चंडम नाम का गीदड़ रहता था। फिर उसकी क्या स्थिति हुई? कदाचित क्षुधाविष्टो, भूख से पीड़ित था, और जीवालोलयान, जीव के लालच से दूसरे नगर में प्रवेश करता है। उसके बाद नगरवासिना, नगर में रहने वाले जो कुत्ते थे उसको देखकर क्या करते हैं? भौंकने लगते हैं और दौड़कर तेज दांतों के अग्रभाग से काटना शुरू कर देते हैं। वह भी तैर भक्ष्यमाना, वह भी उन कुत्तों, गीदड़ भी कुत्तों के द्वारा काटा जाता हुआ, प्राण भयात, प्राणों के भय से, अपने जीवन के लिए, प्रत्यसन, समीपवर्ती या फिर पास में स्थित, रजक माने धोबी के घर में घुस जाता है। चलिए आगे बढ़ती है अब हमारी कहानी। इसके बाद आप इसके व्याकरण के अंश को लिखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पैराग्राफ हमें क्या बता रहा है। ये आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2010 में आ रखा है पैराग्राफ। तत्र च नीली रस परिपूर्ण महाभांडम, भांडा का अर्थ क्या होता है? संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और आपको अधिकतर सभी भाषाएं यहीं पर संस्कृत में मिलेंगी। भांडा पंजाबी का वर्ड है, पर भांडा यानी जिसका अर्थ है बर्तन, कि वहाँ पे नीली रस परपूर्णम, नीले रंग के पानी से घुला हुआ क्या था? महाभांडम, बर्तन तैयार किया हुआ था। एक बहुत बड़े बर्तन में धोबी का घर है, तो वहाँ पे नीले रंग का पानी घुला हुआ था कपड़ों को सफ़ेद करने के लिए। तो क्या हुआ देखो यहाँ पर, तत्र सारमया क्रांतो भांड मध्य पतितः, और वह, सारमया का अर्थ अभी आपने किया, कुत्तों के द्वारा आक्रमण, माने आक्रमण किए जाने के भय से वह गीदड़ भांड मध्य, बर्तन के बीच में गिर गया। अथ यावन निष्क्रांत तावत नीलवर्ण संजाता, इसके बाद जब वह निकलता है तो कैसा रंग हो जाता है? नीले रंग का हो जाता है। तत्र परे सारमयास्त श्रृगाल म जानतो यथाभीष्ट दिशम जगमु, इसके पश्चात क्या हुआ? कुत्तों ने उसको नहीं पहचाना और वह अपनी अपनी दिशाओं में, यथाभीष्ट दिशो माने अपनी अपनी इच्छित दिशाओं में चले गए। चंड्रवोपी दूरतरम प्रदेश मां साध्य, वह भी दूर स्थान पर जाकर कहाँ चला गया? कानन अभिमुखम, कानन का अर्थ है वन, जंगल की ओर चला गया। न च नीलवर्णेन कदाचित निज रंग त्यजते,
और वह कभी भी नीले रंग को छोड़ने वाला नहीं हुआ। अर्थात यहाँ पे बता रहे हैं कि गीदड़ जो था कुत्तों के भय से किसके घर में घुस गया? धोबी के घर में। और धोबी के घर में क्या था? नीले रंग का पानी घुला हुआ था, और उसमें जैसे ही गिरता है उसका रंग भी नीला हो जाता है। काल्पनिक है कुछ कथाओं के अंदर कि नीले रंग का पानी है तो उसमें नीला हो जाता है, और जब वो निकलता है तो उसका रंग परिवर्तन होने के कारण जो कुत्ते उसके पीछे पड़े हुए थे वह नहीं पहचान पाते, और वह भी अलग दिशा में चले जाते हैं, और चंड्रव भी अलग दिशा में चला जाता है, और ऐसा हो गया कि उसका रंग नहीं उतरा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा व्याकरण का अंश है। उसके बाद हम थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। यह आपका 2008 में आया हुआ है। अथ तम हर गल गरल, हर का अर्थ होता है शिव, ठीक है, और उसके पश्चात गल माने क्या कहेंगे? शिव के कंठ, गरल माने विष। आपने देखा है भगवान शिव का क्या एक नाम है? नीलकंठ, क्योंकि उन्होंने विष का पान किया था। हर गल गरल यानी भगवान शिव के कंठ के विष के समान। तमाल संप्रभम पूर्वम, तमाल वृक्ष के समान। ऐसे सत्व माने प्राणी को अवलोक्य देखकर सर्वे सभी जंगल में रहने वाले जीव जंतु। क्या हुआ? चाहे शेर था, बाघ था, द्वीपी माने हाथी था, वृक माने भेड़िया था, प्रभृत्य माने आदि अरण्यवासिनों जंगल में रहने वाले सभी पशु भय व्याकुलिता, भय से व्याकुल मन वाले होकर समन्ता चारों ओर पलायन क्रिया, भागने की क्रिया, दौड़ने लगे। कथयन्ति च, और कहने लगे, ना ज्ञायते अस्य कीदृक् चेष्टितम पौरुषम च, नहीं पता इसकी क्या चेष्टा है, इसमें कितना बल है। तद दूरतरम गच्छामः, तो दूर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसका जो रंग था ना, गीदड़ का कौन सा हो गया था? नीले रंग का। उसकी तुलना की है किसके साथ? भगवान शिव के नीलकंठ के साथ, यानी नीले रंग के कंठ के साथ, कि शिव जी के कंठ के समान यानी नीला हो गया था क्योंकि उन्होंने विष का पान किया था। और तमाल वृक्ष है, उसके भी पत्ते जो हैं उसका भी वर्ण जो है नीले रंग का होता है। तो कह रहे ऐसे प्राणी को जब जंगल में कभी देखा नहीं हुआ नीले रंग के किसी प्राणी को, तो शेर भी डर गया, जो जंगल का राजा है आप सोचिए, है ना, तो वह भी डर जाता है। शेर है, बाघ है, हाथी है, भेड़िया है, और भी जितने भी जंगल में रहने सभी डरने लगे, और समन्ता चारों ओर क्या करते हैं? भागने की क्रिया करते हैं, और सोचते कि नहीं पता इसमें कितना बल है, पता नहीं कैसा जीव है, ये जीव तो कभी देखा भी नहीं हुआ, पता नहीं कितना बल है, कितनी शक्ति है, इसलिए चले जाने में ही भलाई है, तो दूर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ हमें 2011, 18, 19 कई बार रिपीट हो रखा है, बड़े ध्यान से पढ़िए। चंड्रवोपी, अब चंड्रव ने क्या किया? इस बात का लाभ उठाया। वो क्या था? तान भये व्याकुलितान विज्ञाइदम, भय से व्याकुलित हुए पशुओं को जानकर उसने देखा कि ये तो पशु सारे डर गए हैं, अब क्या करना चाहिए? कहता भो भो शवापद, अरे अरे हिंसक जानवरों, किम यूयम माम दृष्टवै संत्रस्ता वज्रस, कि तुम क्यों सब डरे हुए जा रहे हो? तन्ना भेतव्यम, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अहम ब्रह्मणा, मैं तो ब्रह्मा के द्वारा यानी परमात्मा के द्वारा स्वयं ही उत्पन्न करके अभिहिता कहा गया है। कह रहा मुझे स्वयं ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, और मुझे क्या कहा है कि छवापदा नाम, इन हिंसक पशुओं के मध्य बीच में कश्चिद राजा नास्ति, कोई राजा नहीं है। तत्वम, तो तुम मया अद्य आज, ककुद्रम नाम अभिध, ककुद्रम नाम वाले तुम आज मेरे द्वारा स्वपद, सभी पशुओं के स्वामी के रूप में अभिषिक्त किए गए हो, अर्थात मैंने तुम्हारी नियुक्ति की है राजा के रूप में कि नीचे जाओ धरती पर, और उन पशुओं का कोई राजा नहीं है, और अपने राजा के धर्म को निभाओ। तो यानी आपने यहाँ कहानी में देखा कि नीले रंग के गीदड़ ने लाभ उठाया अपने रंग बदलने का, और उसने क्या कहा कि तुम क्यों डर रहे हो, क्योंकि मेरे को तो परमात्मा ने स्वयं भेजा है, मेरी रचना की है। और उसने ये कहा है कि इनके बीच में कश्चित राजा, कोई भी राजा नहीं है। तो इसलिए ककुद्रुम नाम, अब यानी कि उस गीदड़ ने अपना नाम परिवर्तित कर लिए। तो अब आपको दोनों नाम याद रखने कि गीदड़ का पहला नाम चंद्र, जब नाम परिवर्तित हुआ, जब नीले रंग का हुआ, तो उसका नाम बना ककुद्रुम। स्पेलिंग देख लेना, ककुद्रुम नाम वाला राजा है जो स्वामी के रूप में अभिषिक्त किया गया है। तो चलिए आगे हमारी कहानी बढ़ रही है। 2011 और 18 में भी ये हमारा पैराग्राफ आया हुआ है। लिखने का क्रम वही रहता है हमेशा से,
प्रसंग, अवतरण और उसका फिर अर्थ लिखिए। तो चलिए देखते हैं। ततो गत्वा, तो कह रहे हैं तो जाकर, क्षिति तले का अर्थ है धरती पर जाकर, तान सर्वान परिपाल्य, तुम सब उन पशुओं का पालन पोषण करो। कहते धरती पर जा, उनके बीच में कोई राजा नहीं है, तो इसलिए उन पशुओं का पालन करो, ऐसा उसने कहा। ततो हम अत्रागता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कहते मेरे आने का कारण ये है कि मुझे परमात्मा ने भेजा है। तन्मम छत्र छायायाम सर्वैरैः शवापदैः वर्तितव्यम, तो आपको मेरी छत्र छाया में, सभी हिंसक पशुओं को मेरी छत्र छाया में रहना चाहिए। कहते मेरी छत्र छाया में रहो। अहम कक्कुद्रुमो नाम राजा त्रैलोक्य अपि संजात, मैं तीनों लोकों में कक्कुद्रुम नाम का राजा हुआ हूँ। तश्रुत्वा, जब सारे जानवरों ने ऐसा सुना, शेर था, बाघ था और भी कई सारे जानवर थे, स्वामिन प्रभु समादिश इति वदंतस्तम परिप्रभु, ऐसा कहकर उन्होंने उस गीदड़ को घेर लिया। यानी कि पशुओं को भी विश्वास हो गया कि यह कौन है कि परमात्मा ने ही हमारे बीच में इसको भेजा है। जबकि आपको पता है जंगल का राजा शेर होता है, शेर तक भी यहाँ उसके रंग को देखकर डर चुका है और उसने इस बात का लाभ उठाया और क्या कहा है कि कक्कुद्रुम नाम का राजा मैं तीनों लोकों में हुआ हूँ। जब ऐसी बात सुनी तो सभी, चाहे शेर था, बाघ था, बड़े बड़े हिंसक पशु भी थी, वो भी क्या कहते हैं उसको, हे स्वामी, हे प्रभु, आदेश दीजिए, और ऐसा कहकर उन्होंने उसको चारों ओर से घेर लिया। उसके पश्चात आप व्याकरण का अंश देखेंगे। तो चलिए आगे कहानी हमारी बढ़ रही है। अथ तेन सिंहस्य मात्य पदवी दत्ता, अमात्य है यहाँ पे, अमात्य पदवी का अर्थ होता है मंत्री। अब जब राजा बना है तो राजा बनने के बाद क्या काम होगा, सभी को दायित्व सौंपने होते हैं, किसी को कुछ बनाना है, किसी को क्या पदवी देनी है, क्या कार्य सौंपना है। तो उसने भी, क्योंकि अब तो राजा हो गया वो, अब उसने जो भी और जानवर हैं उनको कार्य बांटना शुरू किया। सिंहस्य को, शेर को अमात्य माने कि मंत्री की पदवी दे दी। व्याघ्रस्य, बाघ को शय्या पालक, शय्या रक्षा का कार्य सौंप दिया। द्वीपीन, द्वीपी कहते हैं हाथी को। तांबूल अधिकार, तांबूल माने पान बनाने का काम सौंप दिया। वक्स्य द्वारपालक, और भेड़िए को द्वारपाल बना दिया। ये चात्मीय श्रृगालास्तई, और जो अपनी जाति के गीदड़ थे, सहालाप मात्रम ना करोती, उनके साथ तो वह बात भी नहीं करता था। श्रृगाला सर्वे अपि अर्धचंद्रम दत्तवानी सारिता, और उसने अपनी जाति के गीदड़ों को क्या किया, गला पकड़कर, यदि आधा चंद्र का अर्थ है गला पकड़कर, दत्वा निसारिता, बाहर निकाल दिया। एवं तस्य राजक्रिया यहाँ वर्तमान से, इस प्रकार राज कार्य में व्यवस्थित हो गया। और ते सिंहाद्यो मृगान व्यापाद्य तत्पुरतः परिक्षिप्ति, कि वह उन पशुओं को, अब शेर आदि पशु क्या करते थे, जो भी पशु मारते थे तत्पुरतः उसके सामने फेंक देते थे, यानी डाल देते थे। सोपी, अब गीदड़ राजा बना हुआ है तो राजा का कुछ फर्ज है, वो क्या है, प्रभु धर्मेन, राजा के धर्म का निभाते हुए, सर्वेशाम तान विभाज्य, जो भी वो मारकर पशु लाते थे उनको विभक्त करके बांट देता था। तो चलिए इसको अर्थ को हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे अब गीदड़ ने क्या किया, अब गीदड़ ने राजा बनने के पश्चात सबको कार्य सौंपे हैं। जैसे क्या क्या कार्य सौंपा, शेर को मंत्री बना दिया, बाघ को शय्या रक्षा का काम दे दिया, द्वीपीमा ने हाथी को पान बनाने का काम दे दिया, बगुले को द्वारपाल बना लिया। ये आत्मिया, जो अपने लोग थे, अपनी जाति के लोग इधर थे, उनके साथ तो बात भी नहीं करता था, और सर्वे अर्धचंद्रम दत्वा, यानी धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इस प्रकार राज कार्य चलता रहा कुछ समय तक। और शेर आदि भी उसका कहना सुनते रहे, आदेशों को पालन करते रहे। वह भी जो जंगली पशु मारते थे और उसके सामने डाल देते थे, और वह सोअपी माने वह गीदड़ भी अपने धर्म का पालन करते हुए उन पशुओं में बांट देता था। तो इस प्रकार कहानी कहाँ तक पहुँच चुकी है कि वह भी राजा बनकर अपने दायित्वों को निभा रहा है। तो आगे देखते हैं। 2012 में हमारा ये आ रखा है पैराग्राफ। एवं गच्छति काले, यानी काले माने समय के, गच्छति माने जाने पर, समय बीतता जा रहा है। अब समय के बीतने पर क्या हो रहा है, कदाचितेन सभागतेन दूरदेशे, अब आपको पता है झूठ का घड़ा भरता है और फटता है। तो ऐसा ही नील वर्ण यानी श्रृंगार, नीले रंग का गीदड़ जिसने अपने रंग का अनुचित लाभ उठाया, अपने आप को राजा घोषित कर दिया, है ना। तो अब क्या हुआ, अब उसका भांडा फूटने वाला है। सभागतेन, सभा में गए हुए, दूर प्रदेश से, शब्दायमानस्य, शब्द यानी करते हुए, श्रृगाल माने गीदड़ों के, वृंद माने झुंड,
गीदड़ों के झुंड का कोलाहल आवाज को सुना। कि समय बीत गया, गच्छति काले माने समय बीत गया। किसी दिन सभा में बैठा हुआ था और उसने अपनी जाति के गीदड़ों की आवाज को सुना। तम शब्दम श्रुत्वा, उन शब्दों को सुनकर क्या हुआ? पुलकित तर आनंद अश्रु परिपूर्ण नयनम, और पुलकित बहुत अधिक खुशी हुई, रोमांचित हुआ। आनंद अश्रु पूर्णम, आनंद के आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाला। आपको पता है हमारे आंसू दो स्थितियों में निकलते हैं, जब हम अधिक दुखी होते हैं, दर्द में होते हैं, और जो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं तब भी हमारे आंसू निकलते हैं। परंतु उन दोनों आंसुओं में अंतर क्या है? जो दुख के आंसू हैं उनमें गर्मैश गर्म होते हैं, और जो सुख के आंसू हैं, प्रसन्नता के आंसू, उनमें ठंडक होती है। तो ऐसे ही आनंद से जब उसने अपनी जाति के लोगों की आवाज़ को सुना ना, बड़े आंसुओं से आंखों में आंसू भर गए, वो भी आनंद के कारण। नयन उत्थाय, उठकर, तार स्वरेन, तार का अर्थ है यहाँ पे जोर से, स्वरेन माने जोर लगाकर उसने विरोध, तुम उसने भी वैसी आवाज़ करनी शुरू कर दी। अब जब चिल्लाया तो आप जानते हो कि उसके चिल्लाने से, रंग से तो नहीं पता चला था कि ये कौन जानवर है, परंतु उसकी आवाज़ से पता चल गया कि यह कौन जानवर है। अथ ते सिंहादस्त्यम, तार स्वर माकर्ण्य, तो शेर आदि भी उसकी आवाज़ को सुनको श्रृगालो यमिति, अरे यह तो गीदड़ है। सलज्जम, लज्जापूर्वक, बड़ी लज्जा महसूस हुई, बड़ी शर्मिंदगी हुई कि यह है तो गीदड़ है जो अपने आप को राजा बनाकर बैठा है। क्षणम एक क्षण रुक कर मिथा आपस में बोले, क्या बोले? भो, अरे वाहिता वयम अनेन शुद्ध श्रृगालिन, अरे इस गीदड़ के द्वारा हम पालित किए जा रहे हैं, हम शासित किए जा रहे हैं। तद्वध्यताम, इसका वध कर दीजिए, इति ऐसा कहा। सोपी तदा करने, अब गीदड़ ने भी उनकी बात सुन ली। पलाये, तुम भागने की इच्छा करते हुए, तत्र स्थाने, उसी स्थान पर ही सिंह आदि भी शेर आदि के द्वारा खंडश टुकड़े टुकड़े कर दिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यानी कि आपने देखा कि उसने अपनी जाति के तो लोगों को ठुकरा दिया था और दूसरी जाति के लोगों को अपना बना दिया। और हमें क्या बता रहे? अतो हम ब्रवीमी, इसलिए मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ? त्यक्ताश्च अभ्यंतरा येन, जिसके द्वारा अपनी जाति के लोग त्याग कर दिए गए हैं। बाह्याश्च अभ्यंतरीकृता, और बाह्य लोगों को मतलब दूसरे लोगों को अपना बना लिया गया है। स एव मृत्युमापन होती, वह मृत्यु को प्राप्त होता है। यथा राजा ककुद्रुम, जैसे कि राजा ककुद्रुम, राजा ककुद्रुम कौन था? चंड्रव था, जिसका नीला रंग हो गया था। तो यहाँ कह रहे जो अपनी जाति के लोगों को ठुकरा देते हैं, त्यक्त माने छोड़ देते हैं, बाह्यश्च अभ्यंतरी, और बाह्य लोगों को अपना बना लेते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? वह विनाश को प्राप्त करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। जैसे कि राजा ककुद्रुम जो था विनाश को प्राप्त कर गया। तो इस प्रकार ये कहानी बहुत सुंदर हमें सीख दे गई है कि अपनों के साथ पहले हमें अच्छे संबंध, मधुर संबंध बना कर रखने हैं, और अगर ऐसा ना हो कि अपनों को छोड़ दें और दूसरों को अपना बना लें, तो उसका परिणाम जो है सुखद परिणाम नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। इस लेक्चर को सुनने के बाद आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको ये लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये लेक्चर अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह से अगर आप बड़ी आसानी से संस्कृत सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर स्टूडेंट्स नई टॉपिक के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्ते, नमो नमः।